बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोली बांके बिहारी सरकार की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सरस्वती देवी नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री हनुमते देवाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकिदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्ददिवाकरि करजलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दारि मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधा मेरी माँ तो है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। राधा मेरी स्वामी
जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरनालय भक्ति वांछित कल्प तरो मोर मुकुट पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। लाडली श्री विश्वानंदिनी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। एवं कथा पांडाल में विराजमान सभी श्रोताजन भक्तगण और छोटे छोटे बाल गोपाल कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा भाई बंधु एवं सती अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली एवं उनके पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन सभी भक्तजन के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्त प्रेम से भाव से भजन, क्योंकि कहते हैं कि भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करना होता है। क्योंकि जो हमारे मन में जो हमारा मन चंचल है उसे एकत्रित करने के लिए संकीर्तन रूपी अंकुश चुभाना जरूरी है। इसलिए सभी भक्त भाव से गाते हुए और राधा रानी जी को मनाते हुए कहेंगे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी सरकार की, सच्चे दरबार की। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, जयकारा थोड़ी बोल कर लगाओ। हाथ उठाने से जयकारा नहीं लग जाता, थोड़ा बोलना भी पड़ता है ना। तो थोड़ी आप लोग भोजन तो पा करके आए होंगे, भोजन पा करके आए, अगर नहीं भी आए होंगे फिर भी इतनी तो आवाज निकलती ही है ना। तो सच्चे दरबार की आइए भाव से राधा रानी को मनाते हुए कहेंगे, मेरो मन ही न लागे जमाने में, मेरो मन ही न लागे जमाने में। और भाव से भजते हुए कहेंगे, लाडली श्यामा जो रख लो मुझे भी बरसाने में। Thank you.
बरसात हमेशा सब भक्तों पर करती रहती है। इसलिए माँ आज हम भक्त भी आपकी शरण में बैठे हैं और आज हमें भी ये हमारे ऊपर भी कृपा की बरसात कीजिए। और भाव से कहेंगे सबने भर भर दिया तुम लुटाते रहे, सबने भर भर दिया तुम लुटाते रहे। और मेरे पाप कर्म आड़ियाते रहे, कर्म याद आते रहे। और मेरे पाप कर्म आड़ियाते रहे, कर्म याद आते रहे। लेकिन माँ हमने भले ही पाप किया हो, भले ही हमारे अंदर अवगुण हो, लेकिन माँ हम आपके बच्चे हैं, हमें अपनी शरण में ले लीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए हमसे जो भी पाप हो रहे हैं। कहा हाँ सबने भर भर दिया तुम लुटाते रहे, मेरे पाप कर्म आते रहे, माफ कर दो हुआ जो अनजाने में, माफ कर दो माफ कर दो हुआ जो अनजाने में, श्यामा आप सुनती हैं कैसे? आप सुनते रहे मैं सुनाता रहूं, 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 प्रेम से भाव से गीत गाता रहूं, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में,
टल जाएगी, न समझ लेना चाले, न समझ लेना चाले टल जाएगी। हरिदास तो बिरहा में जल जाएगी, माँ ये आपकी दास आपकी कृपा के बिना इस संसार में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। भक्त कह रहे माँ लगे कितने जन्म फिर रिझाने में, माँ मैं आपको कितने जन्म में आपको रिझा पाऊँ कुछ पता नहीं है। माता मेरी इस विनती को स्वीकार कर लीजिए। लगे कितने जन्म फिर रिझाने में, लगे कितने जन्म, लगे कितने जन्म फिर रिझाने में, क्या मानूं रख लो मुझे परेशानी, क्या मानूं भाव से भज लीजिए माँ को। लाडली रामा जो रख लो मुझे भी बोलिए राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आवाज नहीं निकल रही, आवाज तो निकालो मुंह से। जयकारी में कंजूसी मत किया करो। कहते हैं कि माँ के दरबार में या प्रभु के दरबार में कथा श्रवण करने के लिए तो आए हैं, लेकिन जयकारी में कंजूसी कर देते हैं। कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं कि वो कथा में भजन में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें किसी की सुध बुध नहीं रहती है ना। और सभी भक्त भाव से मन को एकत्रित करके भगवान की पावन मंगलमयी अमृतमयी कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि इस कथा को श्रवण करने के लिए देवता भी तरस गए हैं,
लेकिन आपके सौभाग्य देखिए कि आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिल रही है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरस गए इस कथा को सुनने के लिए। कल आप सभी ने कथा श्रवण की थी कि सुखदेव जी महाराज ने अमृत के कलश को कांच का टुकड़ा कह करके ठुकरा दिया था। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो कलयुग में प्राणियों के लिए भगवान की इस कथा को श्रवण करने से 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करने से ही मनुष्य को भक्ति प्रदान हो जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। महाराज कहते हैं कि बताओ इस पृथ्वी पर कितना देवता भी इस पृथ्वी पर आते हैं। एक कथा है, नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। क्यों आए? नारद जी ने सोचा कि हम पृथ्वी पर जाएंगे, काशी जाएंगे, मथुरा वृंदावन जाएंगे और अनेक अनेक तीर्थों में जाएंगे। वहां पर पृथ्वी पर ऐसे ऐसे स्वर्ग हैं, ऐसे ऐसे स्वर्ग हैं, ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर मनुष्य तीर्थ के लिए जाता है, दर्शन करने के लिए जाता है। आज महाराज नारद जी ने सोचा कि पृथ्वी पर जाकर के ऐसे ऐसे तीर्थ स्थानों को भगवान के प्रभु के दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा। यह सोच करके पृथ्वी पर आए। जब नारद जी पृथ्वी पर आए महाराज, जैसे ही पृथ्वी पर देखा, भ्रमण किया महाराज, लेकिन नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी ने सोचा कि कहीं पर पृथ्वी पर कहीं ना कहीं तो शांति होगी, कहीं ना कहीं तो मुझे चैन मिलेगा कि ऐसा कोई स्थान तो होगा जहां पर भगवान प्रभु के दर्शन होंगे और वहां पर बैठ करके माला जाप कर सकूं। लेकिन महाराज देखा नारद जी पृथ्वी पर आए तो उन्हें कहीं पर भी शांति प्रदान नहीं, शांति नहीं मिली। नारद जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में देखा तो यमुना जी के किनारे भक्ति देवी और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, भक्ति देवी के पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य। आज महाराज देखा नारद जी ने कि अरे ये स्त्री यहाँ पर रो क्यों रही है, ये देवी यहाँ रो क्यों रही है, रुदन क्यों कर रही है। आज महाराज नारद जी ने जैसे ही देखा कि यहाँ पर भक्ति देवी के जो 2 पुत्र थे वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, वृद्ध हो गए, और भक्ति देवी तो युवक है। आज नारद जी ने जैसे ही देखा तो सोचने लगे कि अरे ये तो वृंदावन जैसा तीर्थ स्थान, प्रभु का वास जहाँ पर है, वहाँ पर ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है कि एक स्त्री जो नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही है और उसके दोनों पुत्र वृद्ध हो, बूढ़े हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। आज नारद जी ने सोचा और जैसे ही देखा महाराज तो भक्ति देवी ने जैसे ही
नारद जी को देखा तो महाराज कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नासम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वसाधारणं परम्। महाराज नारद जी को जैसे ही भक्ति देवी ने देखा तो खड़े होकर के बुलाने लगे कि अरे साधु के दर्शन हो जाएं तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो आज हमें नारद जी जैसे साधु के दर्शन हो गए, जो हमेशा भगवान का नाम जाप करते रहते हैं, ऐसे नारद जी के दर्शन हो गए। और बुलाने लगी। नारद जी को जैसे ही बुलाया महाराज नारद जी को अपनी व्यथा सुनाई। नारद जी ने पूछा, अरे आप कौन हैं? तो बताया, महाराज मैं भक्ति देवी हूँ और ये दोनों पुत्र हैं मेरे, ज्ञान और वैराग्य, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। आज नारद जी को जैसे ही बताया, नारद जी ने कहा, आप चिंता ना करें, आपके दोनों पुत्र नवयुवक और युवा अवस्था को जरूर प्राप्त होंगे, आप चिंता न करें। भक्ति देवी को बताया और महाराज आज नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कानों में अनेक ग्रंथों के जो मंत्र थे सभी उपाय कर लिए, लेकिन महाराज कोई भी ग्रंथ का या कोई भी श्लोक का असर थोड़ी ही होता और तुरंत ज्ञान और वैराग्य की जैसे ही आंखें खुलती और तुरंत ही फिर से जो अवस्था उनकी थी उसी को प्राप्त हो जाती। आज नारद जी परेशान हो गए, सोचने लगे कि अरे मैंने अनेक ग्रंथों के जो श्लोक थे जिनसे अच्छे लोग अच्छे व्यक्ति ठीक हो गए, आज इन पर इनका असर क्यों नहीं हो रहा, सोचने लगे। उसी समय महाराज जब नारद जी सोच ही रहे थे तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी क्या हुई? कि महाराज जब आकाशवाणी हुई तो नारद जी को बताया आकाशवाणी के द्वारा कि इन्हें सत्कर्म सुनाओ, सत्कर्म श्रवण कराओ, सत्कर्म की कथा सुनाओ। अब महाराज सत्कर्म क्या होता है? नारद जी को ये पता ही नहीं था कि सत्कर्म होता क्या है। आप लोगों को पता है सत्कर्म क्या होता है? आप में से किसी को पता है सत्कर्म के बारे में? सत्कर्म होता क्या है? परीक्षित जी महाराज सोए गए का? देखिए, कथा श्रवण कराने के लिए व्यास को इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं होती, वो तो स्वयं आ रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं जिन जिन को कथा श्रवण करनी है। लेकिन मैंने जो होता है परीक्षित जी महाराज, व्यास का पूरा एकत्रित एक ध्यान सिर्फ परीक्षित पर होता है। और हमारी परीक्षित जी महाराज तो बहुत ही ध्यान से कथा श्रवण करते हैं। तो सत्कर्म क्या होता है? आज महाराज नारद जी ढूंढते हुए जा रहे हैं कि सत्कर्म के बारे में कोई तो बता दे कि सत्कर्म होता क्या है। अब महाराज जिससे पूछते हैं कि सत्कर्म क्या होता है, अब सभी व्यक्ति यही कहते हैं कि अरे आप तो इतने बड़े साधु हो, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो नारद जी, जब आपको नहीं पता कि सत्कर्म क्या है तो हमें कैसे पता होगा। जहाँ पर भी जाते हैं यही सवाल कि अरे जब आपको ही नहीं पता कि सत्कर्म क्या है तो हमें क्यों पता, हमें कैसे पता होगा।
आप तो इतने बड़े महाज्ञानी हैं, आपको तो पहले ही आभास हो जाता है कि कहाँ क्या होना है। आज महाराज ढूंढते हुए नारद जी जा ही रहे थे, तो नारद जी की भेंट 4 सनत कुमारों से हुई। सनत कुमारों से पूछा कि अरे आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप ही हमें बता दीजिए कि सत्कर्म होता क्या है। सनत कुमारों से पूछा। आज महाराज कुमारी गणों ने कहा कि नारद जी सत्कर्म कुछ और नहीं है। कहा एक होता है द्रव्य यज्ञ, एक होता है द्रव्य यज्ञ जो धन का दान कहते हैं, जिसे धन का दान कहते हैं। धन जो दान करते हैं मनुष्य उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और एक होता है तपो यज्ञ जो हम तपस्या करके प्राप्त करते हैं, भक्ति करके प्राप्त करते हैं। एक होता है योग साधना यज्ञ जिसे साधना कहते हैं। कोई 6 महीने में, कोई साधना 1 साल, 2 साल, 5 साल साधना यज्ञ। और महाराज सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी जो कथाओं को सुनते हैं उसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ क्या है? नारद जी को बताया कि जो कथाओं को श्रवण करते हैं, भजन गाते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। क्योंकि उसे पहले से ही इतना ज्ञान है कि हम भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान की पूजा पाठ करें, सेवा करें, तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ क्या है? नारद जी को बताया कि जो ज्ञान यज्ञ है यही तो सत्कर्म है, इसी को तो सत्कर्म कहा जाता है। ज्ञान यज्ञ इसी को सत्कर्म कहा जाता है। और ज्ञान यज्ञ कहाँ मिलेगा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण जो करते हैं इसी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। श्रीमद् भागवत लापा सतुरिता सुखदिवे। आज कहा कि वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से अच्छे से बड़ा पापी, बड़े से बड़े पापी का उद्धार हो गया। कैसे कैसे पापी, एक कथा आती है। महाराज एक समय तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। वहां पर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जो बहुत धर्म सत्कर्म करते थे, पुण्य करते थे। कहा जाता है कि वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज इस संसार में भी एक ऐसी स्थिति होती है कि किसी के पास धन है तो किसी के पास पुत्र नहीं है। अब उस धन का क्या करें? जब पुत्र ही नहीं है तो उस धन का क्या करें? कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास पुत्र है उनके पास धन नहीं है। लेकिन महाराज आत्मदेव जी के पास इतना धन था, हर तरीके से वो सुखी थे। आत्मदेव जी महाराज के केवल एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। वैसे ही तीखी मिर्ची की तरह आज महाराज धुंधली देवी जो थी उन्हें फल दिया, उन्होंने फल को रख दिया और पास के गांव में जो उनकी बहन रहती थी उनको बुलाया। अब जैसे ही वो बहन आई और कहने लगी, पूछने लगी, अरे बहन क्या बात है? बोली, अरे बहन क्या बताएं, हमारे पति आज जंगल में गए थे, पता नहीं कौन से साधु ने एक फल दे दिया और कह रहे हैं कि इसे खा लो, उससे खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। और नियम क्या बताए कि झूठ मत बोलना। अरे भगवान, ये झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर इनकी रोटी कहाँ पचने है ना। जिनकी आदत होती है ना कि जब तक झूठ ना बोल ले या दो चार लोगों को सुना ना ले तब तक उनका खाना नहीं पचता। अब जैसे ही धुंधली देवी ने कहा कि बहन क्या बताएं, क्या करें, अब आप ही बताओ, तुम ही बताओ। तो जो उनकी बहन थी उनको बुलाया और बहन कहती है कि आप चिंता मत करो, एक काम करो, उस फल को जाकर के गाय को खिला दो और गाय को खिला करके ये भी पता चल जाएगा कि वो फल सच में इतना शक्तिशाली था क्या। इसलिए उस फल को गाय को खिला दो और जो मेरा पुत्र 9 महीने बाद आएगा उसे तुम ले लेना और अपना पुत्र कह करके अपने पति को बता देना कि ये हमारा पुत्र है। आज महाराज फल को लिया, सो गाय को खिला दिया और 9 महीने बाद जब पुत्र हुआ तो महाराज उनकी जो बहन थी धुंधली देवी की, वो ला करके पुत्र धुंधली देवी को दे देती है।
यहाँ आत्मदेव जी पता चला आत्मदेव जी को कि हमारे घर में पुत्र हुआ है, तो महाराज खुशी के मारे उछल पड़े और जैसे ही घर पर आए, अपने ग्राम में आए, आकर के देवी की गोद में पुत्र को देखा तो महाराज बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। ढोल नगाड़े बजे, बधाइयां गाई, बहुत खुशी मनाई गई। अब कुछ ही दिनों बाद जो फल गाय को खिलाया था, जो फल गाय को खिलाया था, गाय के गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब जैसे ही महाराज देखा वो पुत्र कैसा था, गाय के गर्भ से जो पुत्र हुआ था वो पुत्र, उसके कान थे गाय के जैसे और शरीर था मनुष्य के जैसा। ऐसा पुत्र गाय के गर्भ से हुआ। महाराज आत्मदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए कि अरे अब तो हमारे घर में दो पुत्र हुए हैं। जब नामकरण के लिए गुरु जी को बुलाया, अब नामकरण हुआ महाराज तो देखा, तो महाराज जैसे ही नामकरण हो रहा था तो आत्मदेव जी कहते हैं गुरुदेव आप इन पुत्रों का नाम रख दीजिए। यहाँ पर जैसे ही सुना कि नामकरण हो रहा है, नाम रखे जा रहे हैं, तो धुंधली देवी जैसे ही आई महाराज कहने लगी अरे ये कौन सी बात हुई। कहते हैं ना कि जो देवियों के मन की बात नहीं होती ना तब वो ऐसे ही चिल्लाती है। अरे ये कौन सी बात हुई, आप नाम क्यों रख रहे हैं। अरे पुत्र मेरा है, मैंने 9 महीने कोख में रखा है, तो मैं ही नाम रखूंगी, मैं ही नामकरण करूंगी। अब जैसे ही कहा तो बोली ठीक है अब तुम बता दो क्या नाम रखे। तो कहती है कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। और जो पुत्र गाय के गर्भ से पैदा हुआ था महाराज उस पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। आज गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी का नामकरण हुआ। अब धुंधकारी, अब दोनों पुत्र जैसे जैसे बड़े हुए, बड़े होते ही महाराज देखा कि धुंधकारी चोरी चकारी करने लगा, चोरी करने लगा। और गोकर्ण जी महाराज इतने ही सरल थे, शीतल थे, जैसे गाय माता होती है ना, बिल्कुल सरल, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो दोनों हाथ उठाकर के प्रेम से भाव से जोर से जयकारा लगाना चाहिए। अरे भगवान तक आवाज तो पहुंचे, हम तक आवाज नहीं आ रही, भगवान तक कहाँ पहुंचेगी। बोलिए बाकी बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। कह दीजिए प्रभु से कि प्रभु हम आपसे लगन लगा बैठे हैं, अब किसी की जरूरत नहीं है। कौन कौन भगवान से लगन लगाए हैं? दोनों हाथ उठाइए। दादाजी, नाना जी, सभी लोग लगा लो। यहाँ पे हमें सब नाना नानी और मामी ही है। तुम्हें तो कह रहे नाना कह रहे ना ना, दोनों उठा करके कह देंगे प्रभु लगन कान्हा से लगा बैठे, लगन कान्हा से लगा बैठे,
जो होगा देखा जाएगा। हाथ लगा बैठे जो होगा देखा बहुत पुण्य किए हुए हमारी नानी मामी जो भी हैं, क्योंकि यहाँ पर सब नानी मामी बहने भैया ही है ना, इसलिए खड़े हो जाइए। जिसको भी प्रेम से भाव से डांस करना है, नृत्य करना है, कर लीजिए। और कभी यह खालसा दुनिया हमें बदलना बदलते कभी ये खालसा दुनिया हमें भगवान के दरबार में शर्म नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना कि जिसमें की शर्म उसके फूटे करम, तो शर्म नहीं करनी है। और खड़ी हो जाइए झूमते हुए नाचते हुए, नानी जी हो जाइए झूमते हुए शर्म अब शर्म
गलियों मेरी गलियों में आते थे तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत होगी मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत होगी मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं ऐसी हालत होगी मेरी सावरिया के प्यार में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पर पड़ी रो रही थी। जैसे ही महाराज देखा तो कहने लगी कि द्रौपदी, अर्जुन ने कहा, अर्जुन बोले ठहरो भद्री, मैं आज नीच को लाऊंगा। अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं आज नीच को लाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा, या मोहना तुझे दिखाऊंगा। महाराज अर्जुन ने कहा कि अरे द्रौपदी देवी, तुम धैर्य रखो, रो मत। लेकिन महाराज माँ को कितनी धैर्य बंधाओगे आप?
उसके तो 5-5 पुत्र चले गए हैं, लेकिन धन्य है संसार की नारियां, धन्य है ये भारत की देवियां। द्रौपदी से ऐसा कहा। अर्जुन ऐसा कहकर के जिस रथ पर हनुमान ध्वजा लगी हुई थी बैठे, और बैठ करके महाराज आज भगवान मेरे प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए, अपने भक्त के सारथी बन गए और रथ को चलाते हुए महाराज अश्वत्थामा को ढूंढने लगे। अश्वत्थामा को जब ढूंढा महाराज, अश्वत्थामा तो ऐसा उसे पता चल गया था कि मैंने अर्जुन के 5 पुत्रों को मार डाला है, तो वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। जब उसे पता चला कि अर्जुन उसे गांडीव लेकर के, हाथ में तलवार लेकर के अश्वत्थामा को ढूंढ रहा है और ढूंढते ही उसे मार देगा, तो महाराज जैसे ही अश्वत्थामा को पता चला तो वो जा कर छिप गया। और छिपा महाराज कहते हैं कि आप संसार के मनुष्यों से तो छुप सकते हैं, लेकिन संसार को बनाने वाले से कैसे छुपेंगे? अरे प्रभु से कैसे छुपेंगे? आज प्रभु जहाँ पर अश्वत्थामा छुपा हुआ था, जा करके महाराज रथ को वहीं खड़ा कर दिया। अब जैसे ही देखा तो अर्जुन और अश्वत्थामा में युद्ध होने लगा। युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र चलाया तो महाराज अर्जुन घबरा गए और भगवान को बुलाने लगी, प्रभु अब क्या करें, प्रभु मुझे बचा लो। जैसे ही कहा कि बचा लो, महाराज प्रभु ने कहा कि अरे ब्रह्मास्त्र का तोड़ कुछ और नहीं, अरे अर्जुन तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और चला करके महाराज ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा को बांध लिया, और बांध करके महाराज द्रौपदी के पास पहुंचे। आज अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के पास पहुंचे तो महाराज अर्जुन ने कहा कि देवी ये रहा तुम्हारे बालकों का हत्यारा, और अब इसके साथ क्या करना है ये तुम ही बताओ। महाराज अब जैसे ही कहा कि इसके साथ क्या करना है, तो महाराज कहते हैं कि धन्य है इस भारत की नारी, द्रौपदी जैसी नारी। कहने लगे कि अरे स्वामी अगर हम इसे मार देंगे तो क्या हमारे पुत्र वापस आ जाएंगे, लौट कर आ जाएंगे मेरे पास? अरे किसी को मारने से अगर पुत्र वापस आते हैं तो मारना भी उचित होगा, लेकिन प्रभु स्वामी अगर इसे मारने से मेरे पुत्र वापस आते हैं तो मार दो, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि किसी को मारने से कोई वापस नहीं आता। आज द्रौपदी कहती है कि स्वामी
ही सुख मांगते हैं, सुख को तरसते हैं, लेकिन कन्हैया दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। ओ दुख चाहे नहीं कोई, सब सुख को तरसते हैं। कन्हैया कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख ही सुख चाहते हैं। क्यों? कहते हैं कि जब दुख आता है तो भगवान के पास जाकर के रोते हैं। क्यों? सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। ओ दुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं।
महापुराण की, राधा रानी सरकार की। आज महाराज कुंती बुआ ने भगवान से सुख नहीं मांगा, दुख मांगा, विपत्तियां मांगी कि प्रभु मेरे जीवन में दुख आता रहे, विपत्तियां आती रहे, ताकि मेरे जीवन में जब दुख आएगा तो हम आपको। आइए प्रेम से भाव से भगवान का भजन करेंगे। और इसके आगे ये मत सोचना कि आज कथा हो गई तो कल नहीं पूछेंगे। आज की कथा हम आपसे कल पूछेंगे कि कल कौन कौन सी कथा आपने श्रवण की, इसलिए ध्यान से सुनना। ऐसा मत करना कि कथा में आए, पांडाल में बैठे और घर जाकर के सब भूल गए, पता नहीं क्या बोल रही थी दीदी, है ना? होता है ना ऐसा। हमारी मामी जी कह रही थी कि हम कल कथा श्रवण करके आए, सुनने के बाद घर पे आए, हम यही सोच रहे कि आरती कह का रही थी, इसलिए ध्यान से इस कथा सुने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाके बिहारी सरकार की जय हो। आइए भाव से भजते हुए आइए। प्रभु से कह देंगे, भाव से भजते हुए दोनों हाथ उठा करके तालियों का सहारा देते हुए कहेंगे, दर्द दिल की दवा दीजिए कन्हैया, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, और मुझको दर पे बुला लीजिए मेरे बाबा, मुझको दर पे बुला लीजिए।
दीजिए ठिकाना हम लगा दीजिए मेरे खाना आप हर हम लगा दीजिए उसे द्वार द्वार पर नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। और कहते हैं कि जो इस भगवान के प्रभु के द्वार पर ताली बजा ले, उनके भजनों पर ताली बजा ले, नाच ले, नृत्य कर ले, तो उसे उस जन्म में ताली बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो ताली नहीं बजाएगा, नहीं नाचेगा, वो अगले जन्म में फिर घर घर ताली बजाते फिरेगा। समझ रहे हो? इसलिए ये आखिरी भजन है। कल फिर से भगवान की कथा है। इसमें आप जितना नृत्य करेंगे, जितना झूम करके भाव से गाएंगे, नृत्य करेंगे, नाचेंगे, उतना ही प्रभु सोचेंगे कि हाँ, यहाँ पर हमारे भक्त है ना। इसलिए सभी वक्त सबसे पहले हमें पता है कि माताएं इतनी जल्दी खड़ी हो जाएंगी, लेकिन हमारे नाना जी नहीं होंगे। नाना जी यानी नाना, उनका नाम है नाना जी, यानी वो हर वक्त नाना ही करते हैं। आप लोग भी खड़े हो जाइए। इसके बाद आरती होगी, थोड़ा नृत्य कर लो, नाच
दोनों हाथ उठा करके झूमती हुई कहेंगे, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। श्री राधे। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया।
तेरे नाम